हेलो बच्चों, आज हम लिख रहे हैं अभ्यास 86 को 60 शब्द प्रति मिनट की गति से। सभी अभ्यासों का अच्छे से अभ्यास कीजिए, उनका अच्छे से श्रुत लेख लीजिए, तभी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे आप फिर बुक की एक्सरसाइज को छोड़कर अनसीन एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। रेडी, स्टार्ट। नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण करके आज़ादी की जो तीव्र लहर लहरा दी है, वह केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि संसार की समस्त विजित देशों की प्रजा में नवीनतम स्फूर्ति और जागृति पैदा कर रही है। इसकी जितनी भी बड़ाई की जाए वह कम है। यह जन क्रांति भारत के अंदर बच्चों बच्चों के मुँह पर जय हिंद के नारों से गूंज रही है। इसके लिए आपने भारतवर्ष के बाहर यानी रूस, जर्मनी, जापान, इटली, चीन, श्याम, मलाया और बर्मा के अंदर कुछ चुने हुए देशभक्तों को लेकर सेनाएं भी तैयार की हैं, जिनमें से मुख्यतः नवयुवकों की सेनाओं के नाम सुभाष ब्रिगेड, जवाहर ब्रिगेड तथा नवयुवतियों की सेनाओं के नाम झांसी की रानी रेजिमेंट आदि रखा गया है। इसके संचालक क्रमशः कैप्टन शाहनवाज खां, कैप्टन सहगल तथा महिलाओं की सेना की प्रधान सेना नेत्री कुमारी लक्ष्मी हैं। इन सबके कमांडर हमारे पूज्य नेताजी हैं। पैरा, अभी हाल में ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी चलाया था, मगर इन लोगों की अटूट देशभक्ति के कारण इन लोगों को बेदाग छोड़ना पड़ा। आज के दिन हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी आज़ाद हिंद फौज को भारतवर्ष के अंदर वही स्थान देना चाहती है जो कि इस समय अंग्रेजी फौज का है। अतः नेताजी का यह सराहनीय कार्य भारतवर्ष तथा संसार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। जय हिंद। पैरा, नेताजी श्री सुभाष बोस के संबंध में इधर कुछ समय से अफवाहों और अटकलबाजियों का बाजार इतना गर्म हो उठा है कि शायद ही कोई दिन जाता है जब उनके बारे में
कोई ना कोई नया समाचार प्रकाशित ना होता हो। इनकी मृत्यु के समाचार सही हैं या नहीं, यह प्रश्न तो अब पीछे पड़ गया और जितनी बातें नई कही जाती हैं उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि नेताजी तो जीवित हैं ही, अब तो वे कहाँ हैं और कब प्रकट होंगे, यही आजकल की चर्चाओं का मुख्य विषय बन गया है। कोई उन्हें अपने देश में ही, कोई चीन में और कोई सीमा प्रांत से आगे कबीलों के क्षेत्र में ही बतलाता है। इस प्रकार की अफवाहें फैलाना नेताजी के रहस्यपूर्ण, साहसी और निर्भीक व्यक्तित्व के अनुरूप ही है और यदि इनसे हम किसी परिणाम पर पहुँचते हैं तो यह केवल इतना ही है कि श्री सुभाष बोस के जीवित होने में अब संदेह की गुंजाइश नहीं है और उनके स्वदेश में प्रकट होने का समय अब निकट आ गया है। नेताजी का भारत से जाना उतना अलौकिक नहीं रह जाता जितना कि अब उनका प्रत्यक्ष होना रहस्यपूर्ण है। स्टॉप।